ईजमेंट कर रहे हैं, ये आरोप उनका सीधा है। जब वो 10 बैग देते हैं तो उसमें से 2-3 मुस्लिम भी होते हैं। अब ये सवाल कैसे आप पूछ रहे हैं कि आप इनको नहीं भाई तुम मुस्लिम हो तुम्हें बैग नहीं देंगे? देखिए, मैं बैग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बैग की बात करना होता तो बैग लेके चला जाता। मैं बैग नहीं चाह रहा हूं, मैं अपना पॉलिटिक्स में हिस्सा चाह रहा हूं और उत्तर प्रदेश की सियासत में हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां तक बैग की बात हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने की, इस हिस्सेदारी का मतलब क्या है सर? ये क्या हिस्सेदारी कह रहे हैं आप? देखिए, हिस्सेदारी ये है कि मिसाल के तौर पर जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 70 के करीब मुस्लिम एमएलएस थे। क्या हुआ? हिस्सेदारी की जब हम बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों का लिटरेसी रेट क्या है, आप पूछ लीजिए। 5 बैग बांटे, क्या लिटरेसी रेट है मुसलमानों का? नहीं, आपने 5 बैग बांटे ना, क्या लिटरेसी रेट है बताइए। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोषी मान रहे हैं? आप सत्ता में हैं? ना आप उसके लिए हम योजना लेकर आए हैं। हम लोग का सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। हम तो नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ में पढ़िए, वही आएंगे खाली। ये तो हमारा अभियान है। हाँ, आप लोग जाएं, उनको कहें, सबको कौम के अंदर कहें कि आप शिक्षित हुइए, आप शिक्षित होकर जाइए, स्कूल में भी जाइए। कहे उसको कहा जाता है कि आप इतना ही मदरसा में पढ़ेंगे, तो उसको मदरसा को जब हम मॉडर्नाइज करते हैं तो उस पर आपत्ति आती है। नहीं, इनको किस प्रकार की नीति है? मैं जो पूछ रहा हूं आपको नहीं मालूम, इसीलिए आप बीटिंग राउंड द बुश कर रहे हैं। लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 58% है। प्राइमरी स्कूल जो कंप्लीट माने मुकम्मल करते 20%, और जो प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर देते वो 15%, हाई स्कूल 3%, ग्रेजुएट्स 2%। ड्रॉप आउट रेट क्लास 5 से 5 साल की उम्र से 15 साल तक ड्रॉप आउट रेट 59%। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। कैसे? पूरी सरकार जिम्मेदार है। अगर सुनिए विधायक होगा वहां तस्वीर बदल जाएगी। सुनिए, सॉरी, मुस्लिम विधायक होगा। सुनिए, अगर जो सरकार चाहती है तो ये क्यों नहीं कर सकती? एमएसडीपी का प्रोग्राम है, 160 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए, 10% आपने उसके इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोलने दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक एक माइनॉरिटीज की पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी, उस वक्त तक चाहे एजुकेशन का मसला हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मसला हो, मसले हल नहीं होंगे। क्यों? आप कितने लोग ऐसे उठाते हैं मसलों को, बताइए। माइनॉरिटी की परेशानियां आपके लिए सहूलियत की राजनीति है। मैं जब ये आपको डेटा लगता है भारत जैसे मुल्क में सिर्फ मुस्लिम बेस्ड प्रॉब्लम्स है। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा का अच्छा, चलिए आप डिबेट करवा लीजिए। मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, सुनिए, देखिए सुनिए ना, आप सबकी डिबेट करवा लीजिए, एम्पिरिकल डेटा लाके बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पोजीशन है, अगर दलितों से कमतर नहीं है, कम नहीं है, तो उनके बराबर हो चुका है। आप जेल में कितने मुसलमान है मालूम मैडम आपको? अंडर ट्रायल 27%। कितनों का कन्विक्शन होता है? उसमें से 3 या 4% का कन्विक्शन होता है। आप बात करते हैं कि कितने मुस्लिम एमपीज हैं बीजेपी से? एक भी नहीं है। अच्छा, जो दूसरे सेकुलर पार्टी हैं जो हमको ताना मारते रहते हैं, कहां से जीते वो? क्या किसी यादव डोमिनेटेड सीट से मुसलमान जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। ब्राह्मणों का सम्मेलन होता है तो अपीजमेंट नजर नहीं आता अंजन कश्यप को, और अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया जाता है तो अपीजमेंट नजर नहीं आता। हमारे आगरा के मिनिस्टर को मिनिस्टर बना दिया जाता है, एमपी को, तो अपीजमेंट नजर नहीं आता। मैं क्या मुद्दों की बात कर रहा हूं? मोदी सरकार खुद ये कहती है कि हम इस ओबीसी समाज को ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी करिए ना, आप कौन रोक रहा है आपको? हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया? बता दीजिए, जवाब दीजिए।